हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एस के स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस बार नए टॉपिक एसएससी सीएचएसएल, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था मार्च में। ठीक है, 17 तारीख को और 18 तारीख को और 19। ठीक है, ये मार्च में एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। जो भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगस्त में होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम बाकी है, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है, हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज, ठीक है, शिफ्ट वाइज वीडियो लाएंगे। आज का जो वीडियो है ये 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2020 में एस बैंक का सीईओ कौन था? तो एस बैंक का सीईओ रवनीत गिल थे। ठीक है, 2020 का बात किया तो रवनीत गिल थे। वहीं 2019 का बात किया जाए, ठीक है, जनवरी का, तो राणा कपूर थे। ठीक है, अभी वर्तमान के सीईओ की बात किया जाए तो वर्तमान के सीईओ का कौन है? प्रशांत कुमार है। ठीक है, अब इसके फाउंडर की बात किया जाए तो फाउंडर राणा कपूर और अशोक कपूर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर अपना पहला ओडीआई शतक कितने मैचों के बाद लगाया? ठीक है, तो कितने मैचों के बाद लगाया? 78 मैचों के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। और ओडीआई डेब्यूट कौन से सन में हुआ था? 1989 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ लगाए थे? ये कोलंबो में लगाए थे। ठीक है, किन के बीच उस समय मैच हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा था। ठीक है, कौन से साल में लगाए थे? 1994 में लगाए थे। ठीक है, सितंबर 1994, पहला शतक। ठीक है, कितना? 110 रन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिसेफ की स्थापना कब थी? यूनिसेफ की स्थापना बात किया जाए तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुआ था, 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। अब इसका फुल फॉर्म की बात किया तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। ठीक है, अब इसके मुख्यालय की बात किया जाए, हेडक्वार्टर करता है न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में पड़ता है। ठीक है, अभी इसके एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर बात किया जाए तो एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर इसके जो भी यूनिसेफ के हैं, यूनिसेफ के हेनरिटा एशफोर्ड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा बात किया जाए तो सासाराम में, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे ही मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक से मकबरा जो भी मुगल साम्राज्य के लोग बनवाए थे, ठीक है, इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपने जीते जी जो भी अपना मकबरा बनवाना शुरू किए थे। ठीक है, जैसे ये ट्रिक है, का से काबुल, दी से दिल्ली, ठीक है, सी से सिकंदरा, ला से लाहौर, आ से, ठीक है, राज दिया है उसका लास्ट आगरा। ठीक है, ऐसे ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो बाबर का जो मकबरा था काबुल था, हुमायूं का दिल्ली, ठीक है, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा में। ठीक है, ये जगह है। और औरंगजेब का औरंगाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र के मध्य में बसा है। कहाँ बसा है? असम राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो हमारा बी और सी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब वही बात किया जाए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इससे जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ए की बात किया जाए, विटामिन ए की कमी से तो रेटिनल और जीरोप्थेल्मिया होता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से देखा जाए तो बेरी और रक्तअल्पता आदि होते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से पूछा जाए तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से देखा जाए रिकेट्स और ऑटोमेलेसिया होता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से देखा जाए तो विटामिन ई की कमी जो होता है, प्रजनन करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के की कमी से देखा जाए तो विटामिन के की कमी जो होता है रुधिर का
थक्का जो देर से जमता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में पद्म भूषण किससे मिला था, ठीक है, तो 16 शख्सियतों को मिला था पद्म भूषण, जो कि नाम है मुमताज़ अली, सैयद मुआज़्ज़म अली जो कि मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत मरने के बाद मिला था, ठीक है, मुजफ्फर हुसैन बेग को मिला था, ठीक है, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण दोषी, कृष्णमल जगन्नाथ, एस.सी. जामिर, अनिल प्रकाश दोषी, शेरिंग नंडोल, आनंद महिंद्रा, नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन जो कि इनको भी मरणोपरांत मिला था, ठीक है, मृत्यु के बाद, और मनोहर पर्रिकर, प्रोफेसर जगदीश सेठ, पी.वी. सिंधु, वेलु श्रीनिवासन, ठीक है, और अब देखिए जो ये क्या था, पद्म भूषण था, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे खेल से संबंधित पूछा जाता है, और जो अवार्ड दिया जाता है उससे भी ये एसएससी सेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जानकारी के लिए यहाँ हम क्या पद्मश्री का भी बता दिए, ठीक है। एक तो 18 जो हस्तियाँ हैं, ठीक है, उन लोगों को भी पद्मश्री मिला था, ठीक है, और 7 शख्सियत ऐसे हैं जो उन लोगों को पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और जो 7 शख्सियत हैं पद्म विभूषण में कौन कौन से हैं, देखिए जॉर्ज फर्नांडिस हैं, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस जो कि इन्हों को भी मिला था, मरणोपरांत मिला था, और जेटली को भी मिला था, मरणोपरांत मिला था, ठीक है। सर अनिरुद्ध जुगनाथ, ठीक है, इनको मिला था पद्म भूषण। देखिए एमसी मेरीकॉम, छन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज, इनको भी मरणोपरांत में मिला था। पेजावरा मठ के महंत, और किसको मिला था, श्री विश्वेश्वरतीर्थ, इनको भी मरणोपरांत में मिला था, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है और नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जाएगा, जो कि अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए भारत रत्न की बात किया जाए तो नानाजी देशमुख को मिला था, और भूपेश हजारिका को मिला था, और प्रणब मुखर्जी को मिला था, ठीक है। याद रखिएगा ये 3 लोगों को 2019 में, ठीक है, भारत रत्न मिला था। बात किया जाए 2020 में तो अभी भारत 2020 में, ठीक है, नहीं मिला किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। जनवरी 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं। देखिए 2020 के अनुसार, ठीक है, ये यूपी की बात हो रहा है, ठीक है। तो लोकसभा जो सीटें हैं 80 हैं, विधानसभा जो सीटें हैं 404 है, और राज्यसभा की बात किया जाए तो 31 सीटें हैं, ठीक है। वहीं महाराष्ट्र की बात किया जाए तो लोकसभा सीटें में महाराष्ट्र का 48 है, और राज्यसभा बात किया जाए तो 19 है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, ठीक है, धम्मा राजू गुकेश, जो कि 2019 में, ठीक है, इनको उपलब्धि मिला था। अब ये उपलब्धि के जो, ठीक है, डी गुकेश जो उपलब्धि मिला था इनके 12 साल 7 महीने 17 दिन भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। अब किस चीज़ में मिला था, शतरंज में, ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला है, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। देखिए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, ठीक है, और इसके सीईओ कौन है, राहुल जौहरी हैं। अब सेक्रेटरी की बात किया जाए तो जय शाह है, ठीक है, और मेंस कोर्स की बात किया जाए तो रवि शास्त्री है, और वुमेंस कोर्स की बात किया जाए तो WV रमन है, ठीक है। अब बीसीसीआई की स्थापना देखा जाए तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है। 6 अनुसूची में देखिए कौन सा राज्य शामिल है, देखा जाए तो अनुच्छेद 244 के अनुसार 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, जो कि इन सबों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए ट्विटर के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर के संस्थापक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक डोर्सी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इनके जो है ये सब सहयोग हैं, लेकिन जो मेन बोला जाता है संस्थापक जैक डोर्सी को बोला जाता है, ठीक है। अब बोला जाए जो कार्यकारी अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष जो है ओमिड कोडेस्टानी, ठीक है, याद रखिएगा, जो कार्यकारी अध्यक्ष है ओमिड कोडेस्टानी है, ठीक है। और ये जो जैक डोर्सी है ये सीईओ, ठीक है, ये संस्थापक सीईओ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैटराइट मृदा में किसकी प्रचुरता होती है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लैटराइट मृदा में किसकी प्रचुरता होती है? एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेखला चादर, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? अब देखिए किस राज्य का है? असम का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? अब देखिए चंद्रयान टू का वजन देखा जाए तो 3850 kg था, ठीक है। वहीं टन की बात किया जाए तो 3.8 टन था, ठीक है। अब देखिए लॉन्च की बात किया जाए तो लॉन्च जो हमारा हुआ था 22 जुलाई 2019 को हुआ था, ठीक है। और रॉकेट जो इसका नाम था GSLV मार्क 3 M1, ठीक है। और लॉन्च साइट जो था सतीश धावन स्पेस सेंटर सेकेंड लॉन्च पैड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्च साइट जो इसके, ठीक है, निर्माता थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल में कितने बाइट के बराबर होता है? तो एक होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है। कितने बिट के बराबर है? 4 बिट के बराबर, जो कि आधा बाइट बोला जाता है, ठीक है। आधा बाइट हमारा होता है, ये इसको एक निबल बोला जाता है, ठीक है। वहीं जो 8 बिट होता है हमारा 1 बाइट कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, जो कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वहीं 1024 बाइट जो कि क्या होता है वो 1 किलोबाइट कहलाता है, ठीक है। 1024 बाइट जो होता है वो हमारा 1 किलोबाइट कहलाता है। वहीं 1024 किलोबाइट जो होता है 1024 मेगाबाइट कहलाता है, ठीक है, जो हमारा बोलते हैं हम लोग MB, ठीक है। 1 MB में कितने होते हैं हमारा? 1024 KB होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? प्रपात जो है जोग या गशुप्पा, जो कि शारावती नदी, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। वहीं बात किया जाए विश्व का सबसे बड़ा, ये भारत का पूछा है, ठीक है। अब विश्व का बात किया जाए तो विश्व का जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है, जो एंजल फॉल्स बोलाता है वो, ये देखिए यहाँ पे गलती किया गया, ठीक है, 1979, ठीक है, 79 मीटर ऊंचा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रियल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रियल कोच फैक्ट्री हमारा कपूरथला में स्थित है, जो कि पंजाब में है, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था? 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? शशि थारूर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रधानमंत्री द्वारा, यहाँ पे देखिए मिस हो गया है, ठीक है, 2017 है। प्रधानमंत्री द्वारा 2017 में कौन सी पेंशन योजना लाई गई थी? कौन सी पेंशन योजना लाई गई थी? PMVBY, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और कब ये लॉन्च किया गया था? 4 मई 2017 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये LIC द्वारा संचालित केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इसके पात्र थे कौन से लोग थे? जो 60 ईयर्स के ऊपर थे, ठीक है, वो इसके पात्र थे, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। अब इतना डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो कौन ले जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मूत्रवाहिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया मंदिर कौन सा है? तो चोल साम्राज्य द्वारा मंदिर बनाया गया था वो से है, ठीक है। तो बता दे रहे हैं सीरियल वाइज। जो महान चोल मंदिर चोल शासकों द्वारा बनाया गया था वो दक्षिण भारत में बनवाए गए थे, ठीक है। कौन कौन से मंदिर है देखिएगा, कौन कौन से मंदिर है। यह बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। गंगईकोंडा चोलेश्वर का मंदिर, ठीक है। और ऐरावतेश्वर मंदिर जो कि दारासुरम में है, ठीक है। और वहीं बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम को सन 2004 में इस सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। इस स्थल में अब महान जीवित चोल मंदिर नाम दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से हैं? जिनसन जॉनसन, ठीक है। याद रखिएगा, जो 800-1500 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है वो जिनसन जॉनसन है, ठीक है। अब देखिए 800 मीटर में जो लगभग बना है रिकॉर्ड वो 1 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। अब वही 1500 मीटर का बात किया जाए तो 3 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है, लगभग का है। और वहीं देखा जाए तो 100 मीटर का जो बनाया गया है वो जिनसन जॉनसन नहीं है, वो कोई और है, ठीक है। वो बस 800-1500 मीटर में रिकॉर्ड बना है। जो 100 मीटर का रिकॉर्ड अभी तक बना है वो अनिल कुमार प्रकाश हैं, जो कि लगभग, ठीक है, 10 सेकेंड के ऊपर बनाया है, ठीक है। वहीं 400 का मीटर का बात किया जाए तो दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 45 सेकेंड के ऊपर है, ठीक है। किस खिलाड़ी के नाम है? वो मोहम्मद अनस याहिया के नाम है, ठीक है, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कसाबिका किस जीव की अपेंडेज होती है? ठीक है, तो किस जीव के होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। कसाबिका जो है कुछ जीवाणु बैक्टीरिया और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में कोशिका शरीर से बाहर निकलती हुई एक चाबुक जैसी परिशिष्ट अपेंडेज होती है, ठीक है। इसका जो मुख्य प्रयोग होता है वो गमन के लिए होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है, आपको जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही संभावना है आने का, ठीक है। तो ये हम वीडियो लाते रहेंगे शिफ्ट वाइज, आप इस वीडियो पे लगे रहिएगा। तो जो भी हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। साइड में जो रेड बटन है उसके बगल में एक घंटी दिया हुआ उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो लाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।